जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने राज को ही पढ़ा था, आज हम राज ही पढ़ेंगे। राज्य, ठीक है, नॉट राज, ठीक है। राज्य के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमने कार्यपालिका देख रहे हैं, आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक आते हैं, ठीक है। अभी हमने आज 3 आर्टिकल्स को देखेंगे, देन एक ही आर्टिकल रह जाएगा और हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो ना देखे हो तो वीडियो देखिएगा, एक एक वीडियो को फॉलो करते जाइए, ठीक है, तभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आर्टिकल 164 से स्टार्ट करते हैं और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 164 राज में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए, राज में मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। आर्टिकल 164 में दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मंत्री परिषद जो होती है, देखिए मंत्री परिषद जो मंत्री हैं, ये आपके ये मुख्यमंत्री जी हो गए, अन्य मंत्री हो गए, इनसे मिलकर क्या बनेगी? मंत्री परिषद बनेगी। तो जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होती है, उनको विश्वास रहना चाहिए विधानसभा के प्रति, ठीक है, विश्वास बहुमत होना रहना चाहिए। अगर वो विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, ठीक है। आपने सुना भी होगा, ऐसे कहते हैं गवर्नमेंट गिर गई है ना, सरकार गिर गई, तो उस तरह से होता है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर वो बहुमत खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, ठीक है, ये मतलब हुआ। देखिए, कुछ विशेष राज्य हैं, जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ के लिए अलग प्रावधान है। क्या प्रावधान है? एससी और एसटी जो जनजातियां हैं उनके लिए अलग मंत्री नियुक्त होता है, ठीक है। जस्ट इतना ही है, ठीक है। आ सकता है इस तरह से वाला, देखिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ विशेष राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का प्रावधान है, तो ध्यान रखिए एससी और एसटी के लिए अलग मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 164 के तहत फर्स्ट का क्लॉज वन का, ठीक है, किसी राज्य की मंत्री परिषद में देखिए यहाँ पे बताया है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है, आई थिंक ये आया हुआ भी है, ठीक है, ये आया है, ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखिए। किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो एक आपको एक सिनेरियो दे रखा है कि इतना रहना चाहिए, ठीक है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी वगैरह सब ये शपथ दिलाते हैं बाद में, ठीक है। मतलब मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, मुख्यमंत्री को भी शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, देखिए अगर कोई व्यक्ति है जिसको मंत्री बनाया गया है तो उसको विधान परिषद या विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। अगर 6 महीने के अंदर उसने सदस्यता नहीं ली तो मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है। जस्ट ये भी आता है, ये वाला पॉइंट भी आता है, ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है लेकिन उस समय विधानसभा का सदस्य नहीं है, वो सदस्य नहीं है, ध्यान में रखिएगा, तभी तो सदस्यता लेगा, ओबीसी, राइट, ठीक है। विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के अंदर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी होगी, नहीं लेंगे तो मंत्री मिल सकते हैं, ठीक है। मंत्रियों के वेतन भत्ते, ठीक है, कैसे रहेंगे? वो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जो समय समय पर निर्धारित करे, अन्यथा अनुसूची 2 में जो दिए हैं उस हिसाब से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य की विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल विधि द्वारा, है, कानून के द्वारा, विधि के द्वारा उन्हें निर्धारित करे। देखिए, आर्टिकल हमने 164 देखा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ राज्य यहाँ विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि अलग से एक मंत्री की नियुक्ति रहेगी, जैसे आपका मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड हो गया, ठीक है। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। और हमने नेक्स्ट देखा, मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। अगर कोई मंत्री ऐसा है जो कि किसी को मंत्री बनाया गया जो कि किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो सदस्यता लेनी होगी। और सिंपल पॉइंट है, ध्यान में रखिए, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आर्टिकल 164 के तहत है। देखिए, इतना अगर आर्टिकल आपसे कभी कभी पूछ भी लेते हैं, लेकिन इतना आर्टिकल्स को बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि 164 में ये ऐसा नहीं, आपको पॉइंट तो बिल्कुल ही ध्यान रखने हैं, ठीक है।
आते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं, मैं नहीं कह रही नहीं आते, लेकिन उसके अंदर जो पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक दो बार चीजों को पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स भी याद हो जाते हैं, कुछ इतना टफ नहीं है। ये आर्टिकल 165 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 165 ध्यान रखिएगा, राज्य के लिए महाधिवक्ता मतलब देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, माना राजस्थान सरकार को किसी कानून पर अदालत में अपना पक्ष रखना है, ठीक है, कोई कानून है जिसके लिए जो सरकार है, ठीक है, राजस्थान सरकार, उसको अदालत में अपना पक्ष रखना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाना मान लीजिए, ठीक है, अपना पक्ष रखना। तो ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री जाएंगे, नहीं ना, कि राज्यपाल जाएंगे, नहीं, तो वो क्या करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो राज्य के लिए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं, जब वो राजस्थान के लिए महाधिवक्ता अदालत में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो जो स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो क्या करेंगे, राजस्थान के जो महाधिवक्ता होंगे वो अदालत में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है, वो उनकी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, कानूनी सलाह, ठीक है, देंगे। देखिए, केंद्र में जैसे होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ऐसे ही राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए, नियुक्ति प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता ही होता है, ठीक है। नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। जो महाधिवक्ता होते हैं वही व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य है, ठीक है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानून से जुड़े मामलों पर सलाह देते हैं, वह राज्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, ठीक है। अधिकार, उन्हें राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में मतलब उपस्थित रहने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का नहीं है। तो ये वाला पॉइंट आता है, ये तो आता ही आता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कार्रवाई में भाग ले सकते लेकिन वोट नहीं दे सकते, ठीक है। आर्टिकल 166 देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है, देखिए आर्टिकल 166 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, राज्य सरकार के जो कार्य होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देखिए, आपने स्कूल में एग्जाम्पल जनरली हम जो सब लोगों ने फेस किया है उस एग्जाम्पल को लेके आपको समझाऊंगी तो ये चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, आर्टिकल भूलेंगे नहीं कभी। देखिए, हम स्कूल में हमने देखा होगा, आप सबसे पहले से एंट्री करते थे तो एक बोर्ड रहता था, प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे रहेगा, अदरवाइज गेट में एंट्री करेंगे वहां पे रहता था। उसमें क्या कभी कोई नियम जैसे कि स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया या कुछ और प्रिंसिपल ने कुछ बोला है तो उसमें क्या लिखते थे, नीचे लिखने के बाद आज्ञा से प्रधानाचार्य ऐसे लिखते थे, तो वो चीज वैलिड हो जाती है क्योंकि प्रधानाचार्य ने बोला है। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नियुक्ति आदेश, कोई आदेश आया है नियुक्ति का, कोई अधिकारी हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति हुई है, शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया उनको, तो फिर उनका आदेश इस तरह से जारी होगा, किस तरह से जारी होगा कि राज्यपाल की ओर से और उनके नाम पर अमुक व्यक्ति को शिक्षा सचिव नियुक्त किया जा रहा है। तो ये घोषणा पत्र जारी हो गया, नियुक्ति पत्र इसको बोलते हैं, नियुक्ति पत्र जारी हो गया। तो किसके नाम से हुआ, राज्यपाल के नाम से ना, चीजें वैलिड हो गई, संवैधानिक होगी, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, राजपत्र में अधिसूचना, कोई नया कानून आया है, ठीक है, कानून लागू होने की सूचना देनी है, कोई नया कानून लागू करने की सूचना देनी, तो कैसे देंगे, यह अधिसूचना राज्यपाल के नाम पे जारी की जा रही है, समझ गए, चीजें वैलिड हो गई, राज्यपाल के नाम से जारी की जा रही है। तो राज्य सरकार के कार्यों का संचालन होता है ऐसे, आई थिंक अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप आर्टिकल 166 को, राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल स्वयं काम करेंगे, बल्कि ये इसलिए है कि संवैधानिक औपचारिकता है ये, ठीक है। बस इतना ही, हम आज इतना ही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक ही आर्टिकल रह गया है, देखिए 153 से 167 तक आर्टिकल्स थे कार्यपालिका में, 166 आज की हमने 167 एक आर्टिकल रह गया जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ भी आर्टिकल्स में आपको समझ में नहीं आता, कोई भी कंफ्यूजन है देन आप वहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।